हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बजट 2025 में बहुत सारे चेंजेस अनाउंस किए गए हैं, जिसमें वन ऑफ द चेंजेस है टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं टीडीएस ऑन प्रोफेशनल इनकम। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको डिटेल में सारी चीजें समझ में आ सके। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम चेंजेस ही आपको बता देते हैं। चेंजेस ये हुआ है कि बजट 2025 में बोला गया है कि जो प्रोफेशनल इनकम पे टीडीएस कट होता है, जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, वो लिमिट जो है वो थी 30,000 रुपये। ठीक है, उसको बढ़ा के अभी 50,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, और ये अमेंडमेंट जो है वो अप्लीकेबल होने वाला है 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, अभी की अमेंडमेंट इस सेक्शन 194 जे की बात करें तो यहाँ पे ये बोला गया है जो सर्विसेज हैं वो क्या हो सकती हैं, फीस फॉर प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल सर्विसेज के लिए अगर पेमेंट हो रहा है, या फिर कोई रेम्यूनरेशन या फिर फीस या फिर कमीशन पे किया जा रहा है डायरेक्टर को एक्सक्लूडिंग सैलरी। ठीक है, क्योंकि सैलरी का अलग सेक्शन है, सेक्शन 192। ठीक है, जिसमें आपका स्लैब रेट चेंज हुआ है। तो सैलरी को छोड़ के बेसिकली अगर आप एनी रेम्यूनरेशन फीस या फिर कमीशन पे करते हैं डायरेक्टर को, तो वो सेक्शन 194 जे में जाता है। ठीक है, अगर आप रॉयल्टी पे करते हैं तो उसका भी सेक्शन 194 जे होता है। और एनी अदर सम पे करते हैं जो कि क्लॉज वी ए ऑफ सेक्शन 28 में कवर्ड है, वो भी 194 जे में ही जाता है। ठीक है, तो अगर 194 जे की सर्विसेज हैं तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा के 30,000 से 50,000 रुपये कर दिया गया है, और ये अप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। तो यहीं पे अगर हम रेट की बात करें, ठीक है, तो टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जे में मेनली दो रेट्स आते हैं, क्योंकि ये अनचेंज है तो वापस से डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट। 2% प्लस 10%। ठीक है, 2% कब लगता है, जब आप टेक्निकल सर्विसेज देते हैं, प्रोफेशनल सर्विस को छोड़ के कोई टेक्निकल सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं एंड रॉयल्टी दे रहे हैं। रॉयल्टी मतलब रॉयल्टी में अगर हम देखें तो फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स अगर हैं, तो उस पर अगर आप दे रहे हैं रॉयल्टी, तो वहाँ पे 2% लगता है। बाकी सर्विसेज में अगर आप देखें तो प्रोफेशनल सर्विस हो गया, रॉयल्टी हो गया, अदर स्पेसिफाई जो कैटेगरी यहाँ पे बताया उसको छोड़ के, रेमुनेशन अगर आपने डायरेक्टर को पे किया है, ठीक है, तो इन सब पे 10% लगता है। तो यहाँ पे मेनली दो ही परसेंटेज हैं, पहला 2% है और दूसरा है 10%। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि टीडीएस डिडक्ट कौन करता है, या फिर किसकी लाइबिलिटी है टीडीएस को डिडक्ट करने की। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कोई भी पर्सन इंडिविजुअल और एचएफ को छोड़ के, ठीक है, इंडिविजुअल और एचएफ की बात हम बाद में करेंगे, इंडिविजुअल और एचएफ को छोड़ के कोई भी पर्सन हु मेक, जो पेमेंट करता है 50,000 या फिर उससे ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। ठीक है, इंडिविजुअल और एचएफ को छोड़ के कोई भी पर्सन अगर पेमेंट कर रहा है एज अ प्रोफेशनल, ठीक है, एज अ प्रोफेशनल फीस 50,000 से ज़्यादा, तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना है। क्या क्या पे कर रहा है, अगर प्रोफेशनल फीस पे कर रहा है, टेक्निकल सर्विसेज के लिए पेमेंट कर रहा है, रेमुनेशन, कमीशन और फीस पे कर रहा है, डायरेक्टर्स को रॉयल्टी पेमेंट कर रहा है, ठीक है, या फिर पेमेंट कर रहा है फॉर नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स के लिए। ठीक है, तो इन सब में अगर आप 50,000 से ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस कट करना ही है, इंडिविजुअल एचएफ को छोड़ के। तो अभी बात करते हैं इंडिविजुअल एचएफ के लिए। अभी इंडिविजुअल और एचएफ कब टीडीएस डिडक्ट करेंगे, ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि इंडिविजुअल या फिर एचएफ अगर अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, और तब जा मतलब बिजनेस का टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, और वो प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हैं 50,000 से ज़्यादा, तो वो टीडीएस कट करेंगे। ठीक है, या फिर अगर वो प्रोफेशनल में है, ऑलरेडी ऑलरेडी वो प्रोफेशन में है और उनका टर्नओवर, ठीक है, उनका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है और वो 50,000 से ज़्यादा का किसी को प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हैं, तो वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और भी आती है, मान लेते हैं कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसका टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, अगर वो 60,000 रुपये का प्रोफेशनल फीस भी पे करेगा ना, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको टर्नओवर देखना पड़ेगा पहले इंडिविजुअल का, अगर 1 करोड़ या फिर 50 लाख से ज़्यादा है, और देन अगर वो 50,000 से ज़्यादा का टीडीएस पे 50,000 से ज़्यादा का प्रोफेशनल फीस पे करता है, तो ही टीडीएस डिडक्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ पेमेंट कवर्ड अंडर सेक्शन 194 जे। प्रोफेशनल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो लीगल फीस अगर आप पे कर रहे हैं एडवोकेट को, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फीस पे कर रहे हैं सीए को, मेडिकल कंसल्टेशन फीस पे कर रहे हैं डॉक्टर को, ठीक है, तो ये प्रोफेशनल सर्विसेज आती है। टेक्निकल सर्विसेज की बात करें तो फीस पे कर रहे हैं किसी आईटी कंसल्टेंट को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, या फिर इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे हैं, या फिर मेंटेनेंस चार्जेस हैं फॉर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स। ठीक है, इनको हम टेक्निकल सर्विसेज कहते हैं। रॉयल्टी की बात करें तो रॉयल्टी हो सकती है राइट टू यूज फॉर यूज कॉपीराइटेड बुक, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, या फिर लाइसेंसिंग फीस हो गई। ठीक है, नॉन कंपीट फीस की बात करें तो पेमेंट मेड टू अ फॉर्मर एम्प्लॉय और बिजनेस पार्टनर रिस्ट्रिक्टिंग देम फ्रॉम इंगेजिंग इन अ सिमिलर बिजनेस।
ठीक है, या फिर कंपेंसेशन पेड टू अ कंपनी फॉर नॉट एंटरिंग अ पर्टिकुलर मार्केट। अब सवाल ये आता है कि ये अगर चेंजेस हो जाते हैं तो इस अमेंडमेंट का इम्प्लीकेशन क्या होगा? तो पहला इम्प्लीकेशन ये होगा कि जो स्मॉल बिजनेस है या फिर प्रोफेशनल्स हैं उनको एक रिलीफ मिलेगी कि इसमें क्या होता था कि 30,000 जैसे ही क्रॉस होता था टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ जाती थी। तो अभी 50,000 कर दिया है तो मतलब टैक्स का जो कंप्लायंस का बर्डन है वो थोड़ा तो कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लोअर टीडीएस कंप्लायंस, सेम चीज़ें, टीडीएस का कंप्लायंसेस कम हो जाएंगे। कैश फ्लो बेनिफिट भी ये हो जाएगा कि पहले 30,000 पे कट करना पड़ता था, अभी 50,000 तक का आपको एक लिमिट मिला है कि अगर 50,000 के अंदर है तो टीडीएस नहीं कट करना है। तो कैश फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि जिस पर्सन का टीडीएस कट होने वाला है उसका टीडीएस कट नहीं होगा अगर 50,000 से कम है तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।